सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 10 में जो बेसिक कंप्यूटिंग आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, विंडोज़ 98 में स्थित निम्न उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। तो ये जो पार्ट है उसमें विंडोज़ 98 के बारे में बता रखा है, उसकी विशेषता है, साथ में रिसाइकल बिन है, डेस्कटॉप है, टास्क बार है। तो संपूर्ण विंडोज़ की इसमें जानकारी दे रखी है। तो विंडोज 98 में स्थित निम्न उपयोगिताओं का वर्णन करो। पहला है रिसाइकल बिन, ख है डेस्कटॉप, ग है टास्क बार। तो रिसाइकल बिन क्या होता है और डेस्कटॉप क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उत्तर है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन एक ऐसी जगह है जहां डिलीट की गई फाइलें तब तक रहती है जब तक उपयोक्ता उसे खाली नहीं कर देता। कोई भी फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम या पिक्चर रिसाइकिल बिन से डिलीट किए जाने के बाद भी वापस लाए जा सकते हैं। एक बार जब यह खाली हो जाता है तो कोई आइटम रिसाइकिल बिन में वापस नहीं पाया जा सकता। देखो, रिसाइकिल बिन क्या होता है, हमने जो भी अपने फाइल को कंप्यूटर से डिलीट कर दिया तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी, ठीक है। और जब भी उपयोगिता को कुछ वो फाइल वापस चाहिए या गलती से डिलीट हो गई वो वापस चाहिए तो वो रिसाइकिल बिन से उस फाइल या प्रोग्राम को वापस ले सकता है। लेकिन अगर रिसाइकिल बिन में से डायरेक्ट उसको डिलीट कर दिया गया तो फिर वो फाइल फोल्डर नहीं मिलता। वही चीज़ कि हमारे घर में मान लो कोई कचरा होता है और कचरे को हमने सारे इकट्ठा करके कुछ डस्टबिन में डाल दिया, ठीक है। अगर भूल से कोई ऐसी कीमती वस्तु डस्टबिन में चली गई, हमें पता नहीं था, तो हम डस्टबिन से उस वस्तु को दोबारा ढूंढ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर डस्टबिन से भी कचरा हमने बाहर कहीं फेंक दिया या हमने अन्य कहीं जगह डाल दिया, उस डस्टबिन को खाली कर दिया, तो फिर वो वापस वो वस्तु, महत्वपूर्ण वस्तु हमें मिलने वाली नहीं है। तो ऐसा ही ये होता है कि कंप्यूटर में कुछ फाइलें होती है जिसको हम डिलीट करते हैं, तो डिलीट करते ही वो रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं, है ना। लेकिन रिसाइकिल बिन से भी अगर आपने उसको डिलीट कर दिया तो फिर वो फाइल हमेशा के लिए वहाँ से डिलीट हो जाएगी और उसको हम वापस नहीं पा सकते। ख है डेस्कटॉप। ये एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर विंडोज़ के सभी घटक दिखाई देते हैं। विंडोज़ स्क्रीन के घटकों में निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे वॉलपेपर, आइकन, फोल्डर, माय कंप्यूटर आदि। जैसे कि देखो, डेस्कटॉप क्या होता है, जैसे आपकी मोबाइल होता है, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर के ऊपर जो डेस्कटॉप होता है, ठीक है। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप दिखाई देता है। जैसे आप मोबाइल को ऑन करोगे तो आपको उसकी जो स्क्रीन दिखाई देगी, तो एक स्क्रीन जैसा वो डेस्कटॉप होता है। तो जैसे स्क्रीन पर आपको सारे फोल्डर दिखाई देते हैं कि आपके फ़ोन में कौन कौन से फोल्डर है, कौन कौन से मतलब एप्लीकेशन है ना। तो वैसे ही डेस्कटॉप के ऊपर भी जो है सारे आइकन, सारे फोल्डर दिखाई देते हैं जो कि प्रोग्राम उस कंप्यूटर में होते हैं। अगला है टास्क बार। विंडो 98 स्क्रीन के नीचे दिखने वाली एक ग्रे यानी स्लेटी पट्टी को टास्क बार कहा जाता है। टास्क बार में 4 अलग अलग फीचर होते हैं: स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, नोटिफिकेशन एरिया, क्लॉक आदि। तो इस तरह से टास्क बार में होता है। तो ये प्रश्न आपको मिलाने के लिए भी दे सकता है, अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर अंतर करने के लिए भी, अंतर करने वाला प्रश्न भी पूछ सकता है। प्रश्न 2 है, विंडोज 98 की महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा करो। तो उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 98 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 का अपग्रेड उन्नत संस्करण है। यानी कि पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 था जिसको अपग्रेड कर दिया, यानी अपडेट किया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98 में। विंडोज़ 98 में एक पेरीफेरलों यानी परिधीय उपकरणों के लिए विशेष अपडेट फिक्स एवं सपोर्ट है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं जैसे विजुअल या देखने की सुविधा, फाइलों के लंबे नाम, सुरक्षा, कस्टमाइजेबल टास्क बार, एक्टिव डेस्कटॉप, मल्टीटास्किंग, प्लग एंड प्ले, इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में अंतर बताओ। क आइकन और फोल्डर, ख स्टार्ट बटन एंड नोटिफिकेशन एरिया, ग है ड्रैगिंग एंड स्क्रॉलिंग। तो उत्तर है क आइकन। आइकन वो पिक्चर होता है जो किसी प्रोग्राम को, जैसे इंटरनेट, MS वर्ड आदि फोल्डरों को, फाइलों को, किसी तरह की प्रिंट की सूचना, कंप्यूटर की सूचना एवं इसी तरह और भी कई चीज़ें विंडोज़ के अन्य एप्लीकेशनों में दर्शाते हैं। फोल्डर, एक फोल्डर में फाइलें, प्रोग्राम या कंप्यूटर के अन्य फोल्डर हो सकते हैं। फोल्डर डायरेक्टरी की तरह ही होता है। ख है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन एक मेन्यू डिस्प्ले करता है जिससे आप एक एप्लीकेशन को खोलने के लिए चुन सकते हैं। इसी प्रकार आप एक दस्तावेज को खोल सकते हैं, विंडोज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, एक फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं, हेल्प प्राप्त कर सकते हैं या विंडोज़ प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। अगला है नोटिफिकेशन एरिया। क्या होता है? तो नोटिफिकेशन एरिया है विंडोज़ इस क्षेत्र में खुले हुए एप्लीकेशनों या खुली हुई विंडोज़ के सूक्ष्म संकेत दिखाती है।
इसे सिस्टम ट्रे भी कहा जाता है। ग है ड्रैगिंग। तो ड्रैगिंग क्या है? इसका अर्थ है एक खास ऑब्जेक्ट उस पर माउस एक खास ऑब्जेक्ट पर माउस पॉइंट रखकर बाएं माउस बटन को दबाए रखते हुए माउस को चलाना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, एक खास ऑब्जेक्ट पर माउस पॉइंटर रखकर बाएं माउस बटन को दबाए रखते हुए माउस को चलाना। इससे ऑब्जेक्ट माउस के कर्सर के साथ चलेगी और नई जगह पहुंचेगी। यहाँ माउस बटन को छोड़िए। तो इस तरह से ड्रैगन करना होता है। स्क्रॉलिंग, दो माउस बटनों के बीच में एक छोटा सा पहिया दिखाई देता है। जैसे आप माउस को देखोगे तो माउस में दो बटन होते हैं, बीच में एक पहिया होता है, इसको है ना। इसी प्रकार ये पहिए को आगे पीछे घुमाकर आप एक दस्तावेज में ऊपर नीचे आ सकते हैं। तो उसको क्या करते हैं कि स्क्रॉलिंग को जो है उस माउस बटन के बीच में एक है ना पहिया होता है, उसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। तो उस स्क्रॉलिंग को आप घुमाते हो है ना, तो जो आप किसी डॉक्यूमेंट्स पे हो तो वो ऊपर नीचे जाता है। जैसे कि आप देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, ये तो स्क्रीन को टच करने से हो रहा है, लेकिन वहाँ पर उस माउस बटन के एक बीच में जो पहिए जैसे आकृति का एक स्क्रॉलिंग के लिए होता है, उसको हम घुमाते हैं तो वो ना आपका डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पार्ट नंबर 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एक छोटा सा वीडियो बन रहा है, तो इसको आप देखिए एग्जाम देने से पहले। तो क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? इन्हीं में से आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। कुछ और कमेंट हो तो आप इसमें दे सकते हो, कैसा आपको वीडियो लग रहा है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।